बैटल थ्रू द हेवन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था शुयान अपने सारे दोस्तों का हेल्प लेके स्कॉर्पियन ड्रैगन मॉन्स्टर को मार चुका है और अब ग्लेशियर वैली के बंदे भी पता कर चुके हैं कि कौन कौन उनके ट्राइब के लोगों को मारा है। तो वो अब शुयान की टीम को ढूंढ रहे होते हैं। इसी टाइम पे शुयान भी एक गुफा के अंदर टियानहुई की आत्मा को एक फिजिकल बॉडी के साथ मर्ज कर रहा था। अब आगे सीजन 5 के 112th एपिसोड में हमें दिखाया जाता है शुयान बोल रहा होता है, सीनियर टियानहुई, मैं पहले इस बॉडी को एक्टिव करता हूँ और उसके बाद आप अपनी आत्मा को इस बॉडी के अंदर डाल देना और उसके बाद आपको मेरे हेविली फ्लेम के फायर को सहना होगा। इतना याद रखना, जो भी हो जाए आप एक बार जब इस बॉडी के अंदर घुस जाएंगे तब दोबारा मत आना, नहीं तो ये फिजिकल बॉडी नष्ट होने के साथ साथ आपकी आत्मा को भी भारी नुकसान होगा। अब टियानहुई हाँ में अपना सर हिलाते हैं। अब शुयान वो फिजिकल बॉडी में स्कॉर्पियन ड्रैगन मॉन्स्टर का खून डालता है, जिसके चलते उस बॉडी के आसपास एक एनर्जी वेव क्रिएट हो जाता है। अब वो बॉडी स्कॉर्पियन ड्रैगन मॉन्स्टर के खून के पावर से खड़ा होता है और कुछ टाइम के बाद सब देखते हैं वो बॉडी अब एक्टिव हो चुका है। अब धीरे धीरे उसका हाथ हिलने लगता है। इसी टाइम पे शुयान टियानहुई को बोलता है, ये सही मौका है, आप वो पिल को कंज्यूम करके इसके बॉडी के अंदर चली जाइए। लेकिन टियानहुई जब उस बॉडी के करीब जाते हैं वो देखते हैं उनकी आत्मा उस बॉडी के आर पार हो गया है। तो वो शुयान को पूछते हैं, छोटा बेटा ये कैसे हो सकता है, मैं तो ये बॉडी के अंदर घुस ही नहीं पा रहा हूँ। तो शुयान अब गैस फ्लेम के चलते फॉर्मेशन बनाता है, जिसके चलते फिजिकल बॉडी और टियानहुई के बीच में एक कनेक्शन बन जाता है। अब शुयान अपने गैस हेविली फ्लेम को यूज करके टियानहुई की आत्मा को धीरे धीरे करके वो फिजिकल बॉडी के अंदर डालने लगता है। अब धीरे धीरे करके टियानहुई का पूरा आत्मा उस फिजिकल बॉडी के अंदर चला जाता है और वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी वेव क्रिएट होता है और ये सारे एनर्जीज होते हैं स्कॉर्पियन ड्रैगन मॉन्स्टर के खून का, क्योंकि उस फिजिकल बॉडी के अंदर कोई पावर तो था ही नहीं और अभी टियानहुई अपना कोई भी पावर्स यूज नहीं कर सकते। अब टियानहुई की आत्मा कम्प्लीटली उस फिजिकल बॉडी के अंदर जाने के बाद वहाँ पे एक छोटा सा एक्सप्लोड होता है, जिसे देख के शुयान बोलता है, ये फॉर्मेशन तो काफी स्मूथ था, अब आगे का काम पूरा का पूरा सीनियर टियानहुई के ऊपर ही डिपेंड करता है। वो कैसे इस फिजिकल बॉडी को अपने कंट्रोल में लाते हैं और ये स्कॉर्पियन ड्रैगन मॉन्स्टर के पावर्स को अपने कंट्रोल में लाते हैं। देन वो फिजिकल बॉडी एकदम से चमकने लगता है। इसी टाइम पे वहाँ पे कुछ हलचल होती है, जिसके चलते शिनलियान भागते हुए शुयान के पास आके बोलती है, ब्रदर शुयान, ग्लेशियर वैली के बंदे हमें ढूंढ ढूंढ के यहाँ पे पहुँच चुके हैं। ये सुन के शुयान खुद चौंक जाता है। अब सीन चेंज होके आता है लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर, जिसके आसपास अब स्नो गिर रही थी। देन इस टाइम पे हमें दिखाया जाता है आसमानों से स्पेस फट जाता है और उसके अंदर से बुढ़ा टियानशे आता है और उसके हाथ में होता है एक जीता जागता मॉन्स्टर स्नेक का लाठी और उसके साथ और 3 डाउजोंग लेवल के बंदे आते हैं, मतलब 8th लेवल के बंदे। अब टियानशे लिटिल फेरी डॉक्टर को देखते हुए बोलता है, मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, वैसे भी ये जो क्लाइमेट है वो पॉइजनस बॉडी के लिए ही है और अब तुम्हारे साथ जो तुम्हारे साथी थे जो मुझसे छुप रहे हैं उनको भी एक साथ ही बाहर बुला दो। बस इतना बोलते ही टियानशे जब लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर हमला करने लगते हैं, वहाँ पे शुयान का डेमोन पॉपिट भी प्रेजेंट हो जाता है। अब लिटिल फेरी डॉक्टर टियानशे को देख के बोलती है, डाउजोंग पिक मतलब 8th लेवल के 9th स्टार के बंदे, मुझे जितना लगता है ग्लेशियर वैली के बंदे सच में मेरे पीछे ही अपना पूरा समय बर्बाद कर रहे हैं। अब टियानशे लिटिल फेरी डॉक्टर को बोलते हैं, तुम्हारे लिए तुम्हारा ये पॉइजनस बॉडी एक श्राप है, अब तुम मेरे साथ ज्यादा बातें मत करो, तुम्हारे अंदर कितना पावर है मैं देखना चाहता हूँ। देन इसी टाइम पे टियानशे अपने साथ आए हुए और 3 डाउजोंग लेवल के बंदे को बोलते हैं, ये जो माउंटेन है इसको तुम चारों तरफ से घेर लो ताकि इसके बाकी के जो साथी हैं यहाँ से भाग के ना जा पाए। अब ये सुन के वो तीनों डाउजोंग लेवल के बंदे टियानशे को ग्रीट करके वहाँ से चले जाते हैं। अब टियानशे अपने दूसरे आंख से पर्दा हटाते हुए बोलते हैं, मैंने लास्ट टाइम जो इविल पॉइजनस बॉडी के साथ लड़ा था वो काफी पावरफुल था, जिसके चलते मेरा ये आंख ऑलमोस्ट डैमेज ही हो चुका था। अब मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारे बॉडी के अंदर कितना ज्यादा स्टेमिना है और वैसे भी मुझे नहीं पता इस टाइम पे तुम्हारा बॉडी कितना पावर्स कैरी करता है। लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है, हाँ वो भी तुम्हें पता चल जाएगा जब मैं तुम्हारे ऊपर कोई अटैक करूंगी। ये बोलते ही लिटिल फेरी डॉक्टर अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए 2 बड़े मॉन्स्टर स्नेक को क्रिएट करके टियानहुई के ऊपर अटैक कर देता है और इसी टाइम पे डेमन पॉपिट भी टियानशे के ऊपर हमला करता है, लेकिन टियानशे बस अपने एक ही मूव से डेमन पॉपिट को फ्रीज कर देते हैं। देन उनके हाथ में पकड़ा हुआ लाठी का वो स्नेक वो भी बस थोड़ा सा फूंक मार के लिटिल फेरी डॉक्टर के 2 बड़े बड़े मॉन्स्टर स्नेक को फ्रीज कर देता है। इसके बाद वो दोनों ही स्नेक फट जाते हैं। इसके बाद लिटिल फेरी डॉक्टर टियानशे के ऊपर हमला करती है अपनी तलवार से, लेकिन दोबारा से टियानशे अपने वो लाठी का इस्तेमाल करते हुए लिटिल फेरी डॉक्टर के अटैक को डिफॉल्ट करते हैं। लेकिन जब टियानशे अपने लाठी का पावर थोड़ा ज्यादा इंक्रीज करते हैं, लिटिल फेरी डॉक्टर जाके बहुत दूर गिरती है और वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने चारों तरफ एक शील्ड बना देती है। लेकिन टियानशे का एक पाम अटैक लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर काफी भारी पड़ता है और लिटिल फेरी डॉक्टर की वो शील्ड बहुत इजीली टूट जाती है। अब लिटिल फेरी डॉक्टर काफी घायल हो चुकी थी, जिसके चलते उसके मुंह से थोड़ा सा खून निकल के नीचे
नीचे गिरता है और अब लिटिल फेरी डॉक्टर देखती है उसके बॉडी से जो थोड़ा सा खून निकला था वो भी बर्फ में जम जाते हैं। ये देख के लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है ये टियांशे तो काफी पावरफुल है। अब टियांशे बोलता है हाँ मैं डाउजोंग के पीक लेवल पर हूँ, मतलब 9th लेवल से थोड़ा सा कम और 8th लेवल के 9th स्टार पर, और तुम्हारे पावर्स मेरे सामने तो कुछ है भी नहीं, तुम्हारे पावर्स को तो मैं काउंट भी नहीं करता। अब टियांशे बोलते हैं तुम्हारा वो जो दोस्त यंग मैन और वो पावरफुल सोल को भी बाहर बुला दो और मैं आज किसी को भी यहाँ से जाने नहीं दूंगा। दिन सिन चेंजो के आता है सिनलैन पर, जो कि गुफा के अंदर टियानू के बॉडी की फॉर्मेशन को देख रही होती है और इधर श्रियान अपने हेवीली फ्लेम का यूज करते हुए उनके बॉडी में फॉर्मेशन कर रहा होता है। फिर दोबारा से सिन चेंजो के आता है डेमन पॉपिट के ऊपर, जो कि टियांशे के ऊपर हमला कर रहा होता है, लेकिन टियांशे काफी इजीली डेमन पॉपिट के हर वार से बच जाते हैं और डेमन पॉपिट टियांशे को थोड़ा सा भी खरोच नहीं दे पाता। अब लिटिल फेरी डॉक्टर और उसकी दो मॉन्स्टर स्नेक एंड डेमन पॉपिट जब चारों मिलकर टियांशे के ऊपर हमला करते हैं तो भी वो चारों टियांशे का बाल भी बांका नहीं कर पाते। टियांशे बोलता है तुम सब मेरे सामने छोटे छोटे चींटी जितना बराबर हो, और वो अपने पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उन चारों को बर्फ में जमा देता है और उसके बाद वहाँ पे एक बड़ा सा एक्सप्लोड होता है, जिसके चलते लिटिल फेरी डॉक्टर अब बहुत नीचे जाके गिरती है और वो देखती है उसकी पैर बर्फ में जम चुकी थी और लिटिल फेरी डॉक्टर अपनी जितने पावर्स की इस्तेमाल करती है वो बर्फ से अपने पैर को नहीं छुड़ा पाती और अब टियांशे छोटे छोटे बर्फ के गोले बनाकर लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर हमला करते हैं। अब दोबारा से इधर डेमन पॉपिट उस बर्फ से खुद को छुड़ाकर जब टियांशे के ऊपर हमला करता है, टियांशे एक बड़ा सा बर्फ का माउंटेन से उसे हमला करते हैं, जिसके चलते डेमन पॉपिट एक पहाड़ में जाके टकरा जाता है और उसको टियांशे अब दोबारा उसे बर्फ में जमा देते हैं। इधर लिटिल फेरी डॉक्टर को भी टियांशे एक बड़ा सा बर्फ माउंटेन करके उसके अंदर बंदी कर देते हैं और अब टियांशे हंसते हुए बोलते हैं प्रीवियस पॉइजनस बॉडी के सामने ये तो कुछ है भी नहीं। इसी टाइम पे लिटिल फेरी डॉक्टर शुआन के साथ बिताया हुआ वो हर एक खूबसूरत पल को याद करने लगती है और बोलती है सॉरी शुआन, मैं अब उस दिन के लिए वेट नहीं कर सकता जिस दिन तुम मेरे बॉडी से ये सारे पॉइजन्स को प्यूरिफाई करोगे। अब लिटिल फेरी डॉक्टर अपने बॉडी के सारे पॉइजन्स को रिलीज करने लगती है, जिसे देख के टियांशे हंसते हुए बोलता है तुम्हारी बॉडी से ये पॉइजन्स को हम दोनों की फाइटिंग स्टार्ट होने से पहले रिलीज करना चाहिए था, और अगर फाइटिंग के स्टार्टिंग में तुमने ये करा होता तो तुम्हारे साथ लड़ना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता, लेकिन अभी मैं तुम्हें इजीली मार सकता हूँ। अब तुम्हारा ये टेक्निक बेफालतू है, तुमने काफी लेट कर दिया। ये बोल के टियांशे अपने हाथों से थोड़ा सा मूवमेंट देकर लिटिल फेरी डॉक्टर को दोबारा से बर्फ में जमाने लगते हैं। अब लिटिल फेरी डॉक्टर के बॉडी के अंदर थोड़ा सा भी स्ट्रेंथ नहीं बचा था। अब लिटिल फेरी डॉक्टर वो आइस माउंटेन के अंदर बेहोश हो जाती है। ये देख के टियांशे बोलता है अगर तुम मेरे साथ मेरे ग्लेशियर वैली में आते तो तुम्हारे सरवाइव करने का थोड़ा सा चांसेस था, लेकिन अब कोई फायदा नहीं। अब इसी टाइम पे टियांशे देखते हैं उनके आसपास दोबारा से एक पावरफुल एनर्जी के वजह से स्पेस फटने लगता है। टियांशे के पास उनके तीनों डाउजोंग लेवल के बंदे प्रेजेंट होके बोलते हैं एल्डर टियांशे ये क्या है। अब वो चारों देखते हैं उन्हें स्पेस से कोई एक पावरफुल बॉडी निकलता है। अब धीरे धीरे करके उस बॉडी का रंग रूप चेंज होने लगता है और मैं आपको बता दूं ये है हमारे सीनियर टियानहुई। पहले के मोटे के टियानहुई अब अपनी असली रूप में आने के बाद काफी हैंडसम हो चुके हैं। अब सीनियर टियानहुई अपना एक छोटे से मूवमेंट से ही टियांशे के आइस माउंटेन को फोड़ देते हैं, जिसके चलते लिटिल फेरी डॉक्टर बस नीचे गिरने ही वाली होती है। श्रियान उड़ते हुए उसे पकड़ लेता है। अब टियानहुई के असली रूप को देख के ग्लेशियर वैली के सारे बंदे काफी डर जाते हैं और बोलते हैं ये तो डाउजोन के बंदे हैं, मतलब 9th लेवल के बंदे हैं। अब लिटिल फेरी डॉक्टर की तबीयत को देख के श्रियान बोलता है ये जो एल्डर टियांशे हैं इनका अटैक भी उतना कमजोर नहीं है। अब ये सुन के सीनियर टियानहुई को काफी गुस्सा आता है और वो ग्लेशियर वैली के सारे बंदों को बोलते हैं तुम लोगों को अब अपना ग्लेशियर वैली पे लौटने की जरूरत ही नहीं है। मैंने सुना है ये लॉशन फॉरेस्ट में काफी इजीली सारे बॉडी को हम दफना सकते हैं और मैं तुम सबके साथ यही करने वाला हूँ। ये सुन के टियांशे डरते हुए सीनियर टियानहुई को ग्रीट करते हुए बोलता है सीनियर यहाँ पे थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था और ये सारी चीजें मैं नहीं कर रहा हूँ, ये ग्लेशियर वैली के ओनर कर रहे हैं, तो आप जाके डायरेक्ट उनके साथ बात कर सकते हैं। लेकिन ये सुन के सीनियर टियानहुई बोलते हैं मैं तुम्हारे ग्लेशियर वैली के ओनर को नहीं पहचानता। इतना बोलकर ही टियानहुई अब आसमान में जाके अपना स्पेस टेक्निक का यूज करके आसमान को 2 हिस्से में फाड़ देते हैं, जिसके चलते सब देखते हैं उनके आसपास एक अर्थक्वेक आ गया है। अब माउंटेन्स छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगता है। ये देख के टियांशे अपने तीनों डाउजोंग लेवल के बंदों को बोलते हैं कोई बात नहीं, तुम लोग जल्द से जल्द ड्रैगन स्ट्रूमिंग फॉर्मेशन स्टार्ट करो। अब वो तीनों डाउजोंग लेवल के बंदे अपने बॉडी की सारी स्ट्रेंथ टियांशे को ट्रांसफर करते हैं। अब टियांशे चिल्लाते हुए आसमानों में अपना झड़ी फेंकता है, जिसके चलते स्पेस में एक बड़ा सा होल होता है और अब उसके अंदर से एक बहुत बड़ा सा बर्फ का मॉन्स्टर स्नेक निकलता है। ये देख के श्रियान बोलता है ये तो काफी डरावनी चीज है। अब टियांशे अपने वो आइस मॉन्स्टर को आदेश देते हैं वो सीनियर टियानहुई के ऊपर हमला करे, लेकिन इधर टियानहुई
टियान हुई हंसते हुए बोलते हैं, यार तुम लोग बच्चे हो क्या? और अब वो अपनी उंगली से स्पेस में छोटा सा कट करते हैं, जिसके चलते उस आइस ड्रैगन के सारे पावर्स उसके अंदर चले जाते हैं। और अब जब वो आइस मॉन्स्टर दोबारा से सीनियर टियान हुई के ऊपर हमला करता है, टियान हुई अपने सोल पावर का यूज करते हुए उसको फ्रीज कर देते हैं और अपने थोड़े से मूवमेंट से उसकी बॉडी में बहुत सारे स्क्रैच ले आते हैं, जिसके चलते वो आइस ड्रैगन स्नेक का टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है और उन सबके आसपास एक एनर्जी वेव दोबारा क्रिएट होता है, जिसके चलते सबके आसपास दोबारा से एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी वेव क्रिएट होता है। ये देख के टियानशे बोलते हैं, ये सही मौका है, अब हमें जल्दी से यहाँ से भागना पड़ेगा। देन वो चारों ही स्पेस में एक छोटा सा छेद करके अब वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सब शोयान देख लेता है और सीनियर टियान हुई को बोलता है, सीनियर देखो वो सब यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं। अब टियान हुई अपने पावर्स का इस्तेमाल करते हुए अपने सोल पावर को उस छोटे से स्पेस होल के अंदर डालते हैं, जिसके चलते वो चारों ग्लेशियर वैली के बंदे बोलते हैं, ये क्या, हमारा स्पेस फ्रीज कैसे हो रहा है? और अब वो अपने सीनियर टियानशे को बोलते हैं, सीनियर हम बहुत पीछे रह रहे हैं, आप कुछ करके हमें यहाँ से बचाइए। अब टियानशे बोलता है, ये इंसान अपने पावर से हमारे स्पेस को भी कंट्रोल कर पा रहा है और ये तो मेरे सोच से भी ज्यादा पावरफुल है और मुझे नहीं पता था यहाँ पे कोई डाउजून लेवल का बंदा होगा, मतलब 9th लेवल का बंदा होगा। अब उसके डाउजोंग लेवल के दोस्त जब उससे हेल्प मांगते हैं, वो उनके सामने एक बर्फ का सिल बना देता है और वहाँ से भाग जाता है और बोलता है, तुम सब जाओ, उसे रोको, जिसके चलते टियान हुई के पावर्स डाउजोंग लेवल के बंदों को इजीली मार देता है और वो तीनों का वहीं पर मौत होता है। ये देख के शोयान बोलता है, ये बुढ़ा आदमी कितना निर्दयी है, ये खुद जिंदा रहने के लिए अपने दोस्तों को मार दिया। अब टियान हुई शोयान के पास आके बोलते हैं, मेरे सारे पावर्स मेरे फिजिकल बॉडी के अंदर अभी तक सही से मर्ज नहीं हुए हैं, जिसके चलते ये टियानशेक यहाँ से बच निकल गया। ये सुन के शोयान बोलता है, सीनियर टियान हुई आप खुद को ब्लेम मत करो, और वैसे भी यहाँ पे किसी को पता नहीं था, आप सीधे डाउजोन लेवल पर पहुँच जाएंगे और आप अपने स्पेस पावर टेक्निक का भी यूज कर पाएंगे। और ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज हमारे लिए ये है, हमें कोई ऐसी जगह ढूंढनी है जहाँ पे सनशाइन बहुत ज्यादा हो और वहाँ पर फायर एसेंस भी हो, जो कि आपके बॉडी में आपके सारे पावर्स रिस्टोर करने के साथ साथ लिटिल फेरी डॉक्टर के पॉइजनस बॉडी को फॉर्मेट करने में भी हमें हेल्प करेगा। और जब हम ये सब करने में सक्षम हो जाएंगे, तब हमारे पास 2 पावरफुल फाइटर्स बन जाएंगे और हम ग्लेशियर वैली के किसी भी बंदे के साथ लड़ पाएंगे। ये सुन के शिनलियन अपने सर को नीचे करते हुए बोलती है, मुझे एक ऐसी जमीन के बारे में पता है जहाँ पे काफी सनशाइन होने के साथ साथ बहुत सारे एनर्जी फायर एसेंस भी है। ये सुनकर शोयान बोलता है, कहाँ पर है वो जगह? अब शिनलियन बोलती है, ये जगह इंचैंग ये फैमिली पर है और ये क्लान से ही शिनलियन होती है। और अब शिनलियन बोलती है, लास्ट टाइम हम जब वहाँ पे गए थे, मेरे दादाजी और मेरे क्लान के दूसरे लोग ब्रदर शोयान के सारे पावर्स को नहीं पहचानते थे, लेकिन मैं अब श्योर हूँ अब दोबारा हम जब वहाँ पर जाएंगे और वो हमारे साथ इतने स्ट्रॉन्ग लोगों को देखेंगे, वो हमें पक्का हेल्प करेंगे, वो कभी भी हिम्मत नहीं करेंगे आप लोगों के साथ दुश्मनी मोल लेने की, और आपको वहाँ पे सब काफी रिस्पेक्ट भी देंगे। अब सीन चेंज होके आता है ये क्लान के ऊपर। यहाँ ये क्लान के सामने ही क्लान के बंदे पहुँच के बोलते हैं, हम सब यहाँ पर ब्लैक फायर शेड मास्टर के कहने पर आए हैं और अभी के लिए तुम लोग अगर मेरी बातों को नहीं माने तो मैं और ब्लैक फायर सेट के सारे बंदे आप सबके साथ बहुत गंदे तरीके से बर्ताव करेंगे और ये जो ताबूत हम लाए हैं इसमें आप सबकी डेड बॉडी लेके जाएंगे। ये सुन के ये क्लैन के 2 एल्डर्स बोलते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, उनगाओ अनसीट अल्टर हमारी ये फैमिली का फॉरबिडन एरिया है और वहाँ से हमें काफी एनर्जी और सनशाइन मिलता है और हमारे क्लैन रूल के हिसाब से हम इसे किसी को भी नहीं दे सकते। ये सुन के ही क्लैन का एक पावरफुल बंदा बोलता है, तुम मेरे सामने ये सारी बात कर रहे हो, और अब वो गुस्सा होकर अपने पावर्स को इस्तेमाल करते हुए ये क्लैन के एक बंदे को बहुत दूर फेंक देता है। ये देख के दूसरे ये क्लैन के एल्डर्स उसके ऊपर काफी भड़क जाते हैं, लेकिन जो ये क्लैन के हेड होते हैं वो उन सबको रोकते हुए बोलते हैं, रुक जाओ, इन लोगों के साथ मत लड़ो, क्योंकि ये सब डाउजोंग 6 स्टार के पीक लेवल का बंदे हैं और मैं आपको बता दूं 6 स्टार पीक लेवल मतलब अब बस एक पड़ाव के बाद ये 8th लेवल का 7 स्टार का बंदा हो जाएगा। और ये क्लैन के एल्डर अब बोलते हैं, हमारी ये फैमिली में इतना पावरफुल कोई है नहीं जो इसके साथ लड़ पाए। अब ये सुन के ही क्लैन का वो एल्डर हंसते हुए बोलता है, हाँ सही बोला आपने, मेरे सामने लड़ने के लिए कोई है ही नहीं, तो ये चोंग तुम लोगों को जिंदा रहने के लिए हमारी बातों को मानना पड़ेगा। और वैसे भी हमारा डैन डोमिन कंटिनेंट में तुम्हारा फैमिली ही सबसे कमजोर है और हमारे 5 मेजर फैमिली के सामने तुम्हारा फैमिली कुछ है ही नहीं, और मुझे जितना लगता है तुम्हारी फैमिली को अभी कुछ दिन के अंदर अंदर ये जगह छोड़कर जाना पड़ेगा। अब ही फैमिली का एल्डर ये फैमिली के हेड को बोलते
है अब इतना भी गुस्सा मत करो, नहीं तो तुमको ये ताबूक में बंद करके हमें ले जाना पड़ेगा और जल्द से जल्द अपना एंशिएंट एल्टर प्लेस को हमारे हवाले कर दो, अदरवाइज हमारे यहाँ के कुत्ते ये फैमिली को कच्चा चबा जाएंगे। अब इसी टाइम पे वहाँ पे एक आवाज आता है, मेरे 10 गिनने के अंदर अंदर तुम लोग अपना दाबूत पकड़कर ये फैमिली से बाहर चले जाओ। अब सब देखते हैं वहाँ पर सिनलैन के साथ साथ उसके 3 दोस्त प्रेजेंट हो चुके हैं और शुयान वहाँ पर बोलता है खुद को बचाने के लिए तुम जितना जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ। देन शुयान को देखकर ही फैमिली का एल्डर बोलता है, अरे ये छोटा सा बच्चा कहाँ से आ गया, और ये छोटा सा बच्चा झाओ ही के सामने मारने की धमकियां दे रहा है। अब ही फैमिली का एल्डर अपने सारे बंदों को आदेश देता है इस लड़के को मार दो। देन वो सब मिलके जब शोयान के ऊपर हमला करने जाते हैं, शोयान टियानहुई को बोलता है अभी के लिए आपको ये सिचुएशन को संभालना पड़ेगा। तो सीनियर टियानहुई, मैं ये प्रॉब्लम में आपका साथ चाहता हूँ। अब टियानहुई भी हाँ में अपना सर हिलाते हुए वहाँ पर भी अपना स्पेस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, जिसके चलते सबके सामने एक एनर्जी वेव क्रिएट होता है और टियानहुई अपनी जगह से ना हिलते हुए भी वहाँ प्रेजेंट हुए ही फैमिली के सारे सोल्जर्स को काफी घायल कर देते हैं। जिसे देख के येचोंग बोलते हैं ये तो डाउजन लेवल के बंदे हैं, मतलब 9th लेवल के बंदे हैं। अब वहाँ पे हर कोई चौंक जाता है और टियानहुई शुयान से पूछते हैं, मेरे छोटा भाई अब तुम बताओ इनको जिंदा छोड़ना है या यहीं पर ही इनका काम तमाम कर दूं। अब ये सुन के ही फैमिली का एल्डर गिड़गिड़ाते हुए बोलता है, छोटे भाई नहीं 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 सर सर मुझे माफ कर दो, मुझसे भारी मिस्टेक हो गई है, मुझे यहाँ से जाने दो, मैं अब कभी भी हिम्मत नहीं करूंगा ये फैमिली को परेशान करने की, प्लीज छोटे सर मुझे आप माफ कर दो और यहाँ से जाने दो। देन शुयान धीरे से बोलता है, ठीक है अपने ये सारी बकवास चीजों को यहाँ से उठाओ और जल्दी से चलते बनो, नहीं तो मैं तुम्हारे ब्लैक फायर शेड पे आके तुम्हें बहुत मारूंगा। ये सुन के ही फैमिली का एल्डर थैंक यू सर बोलते हुए खुद ही अब ताबूत को पकड़ते हुए अपने सारे बंदों को वहाँ से जाने के आदेश देता है और वो लोग डरते हुए वहाँ से चले जाते हैं। अब शुयान एल्डर ये को ग्रिट देते हुए बोलता है, तो हम दोबारा मिल गए। ये सुन के एल्डर ये बोलता है, तुम शुयान हो ना। अब पीछे से ये क्लैन के ये एल्डर बोलते हैं, ये शुयान कहाँ से है, क्योंकि लास्ट टाइम ये जब आया था इसके पास एक डाउजोंग लेवल का पपिट था, मतलब 8th लेवल का एक पावरफुल पपिट था और इसे कैसे एक डाउजन लेवल का बंदा प्रोटेक्ट कर रहा है, मतलब 9th लेवल का बंदा इसका बॉडीगार्ड है। अब इसी टाइम पे सिनलैन मुस्कुराते हुए अपने दादाजी के पास आके बोलती है, दादाजी मैंने आपको बोला था ना सिर्फ शुयान ही हमारी ये फैमिली को बचा सकते हैं। अब ये चीज सुन के ये चोंग बहुत मायूस होके बोलते हैं, मैं ही अंधा था, मैं एक ग्रेट गॉड के ऑफर को ठुकराया था। अब मिस्टर शुयान मुझे माफ कर दीजिए और मुझे हेल्प करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और ये फैमिली का उस दिन का बर्ताव के लिए हम आप सबसे दिल से माफी मांगते हैं। ये सुन के शुयान ये चोंग के पास आते हुए बोलता है, कोई बात नहीं, वो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग था, वो एक्चुअली एल्डर ये चोंग आपके येन घाओ एंशिएंट एल्टर में कल्टीवेशन करना है, तो अगर आप हमें अनुमति दें तो मैं वहाँ पर कल्टीवेट करना चाहता हूँ अपने पूरे टीम के साथ। ये सुन के ये फैमिली के एक एल्डर येंग चोंग को बोलते हैं, हमारा एंशिएंट एल्टर एरिया सिर्फ ये फैमिली का है और क्लैन के रूल के हिसाब से वहाँ पे हम किसी को भी जाने नहीं दे सकते। ये सुन के ये चोंग बोलते हैं, भाड़ में जाने दो ऐसे रूल्स को, ये सारे रूल्स यूजलेस हैं और अगर मिस्टर शुयान इन इविल बंदों से हमें नहीं बचाए होते तो हम अभी तक मर चुके होते और इनके काइंडनेस के सामने हम ऐसे हजार क्लैन के रूल्स को तोड़ सकते हैं। ये सुन के शुयान एल्डर ये चोंग को थैंक यू बोलता है। अब एल्डर ये चोंग बोलते हैं, तुम सब मेरे पीछे पीछे आओ। अब सीन चेंज होके आता है टियान शेक के ऊपर, जो कि अपने स्पेस से बाहर निकलते ही खून की उल्टियां करने लगता है और अब वो मरने की पगार पे था, काफी घायल हो चुका था और वो अब खुद के साथ बात करता है, मुझे नहीं पता था ये पॉइजनस लड़की के चलते इतना सब कुछ हो जाएगा और वहाँ पर कोई अननोन डाउजोन लेवल का बंदा भी होगा, मतलब 9th लेवल का बंदा होगा, लेकिन चाहे जो भी हो जाए मैं पक्का इन लोगों को मार के रहूंगा। देन वो वहाँ से उड़ के चला जाता है और यहाँ पर एंड होता है सीजन 5 का 112 एपिसोड।